Welcome to the online session of the school. It's your maths class, class 8th. So in previous class we have discussed part A and part B from 6.2. Now we are discussing part C and part D. So let's solve question number 1. Find the factors of the following. Question number 1 है 81x square minus 4y square. So previous part में जो part B था उसमें हमने देखा था कि जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन थे वो परफेक्ट स्क्वायर्स है. ठीक है, तमाम के तमाम परफेक्ट स्क्वायर थे, सिर्फ आपको उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था. और परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये वाला था, ये वाला. ठीक है, यानी एक्सप्रेशन जो है वो आपके जो भी क्वेश्चन में अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन था वो किस फॉर्म में था, वो ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में था. ठीक है, आपने उसको रीसेट किया और फिर उसके बाद आपने क्या किया, वो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपने ए इस साइन के अकॉर्डिंग, मिडिल टर्म की जो साइन थी उसके अकॉर्डिंग आपने ये साइन अरेंज की. ठीक है, और आपने क्या लिखा, इसके फैक्टर्स लिख दिए. ठीक है, इजीली फैक्टर्स हो गए थे. तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट केस में आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो आपने देखना है क्या इनके पेयर्स में कॉमन फाइंड हो सकता है, क्या इनके पेयर्स में कॉमन फाइंड हो सकता है. अब दूसरा यही केस था कि आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो तो आपने देखा कि भाई ये तो जनरल एक्सप्रेशन था कोई भी. ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में तो मतलब एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के साथ होंगे और कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, कोएफिशिएंट्स भी होंगे. ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन था. 4 टर्म्स अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होंगे और ऐसा हो सकता है कि अगर पेयर्स में कॉमन निकल सकता है. यहाँ से क्या था, आपने ए कॉमन लिया था. ठीक है, फिर यहाँ से आपने बी कॉमन लिया था दोनों. अब ये 2 टर्म्स बन गई थी. ठीक है, अभी 2 टर्म्स बन गई थी, इसमें आपने देखा कि एक ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन है सी प्लस डी, तो आपने इन 2 टर्म्स में से एक ब्रैकेट कॉमन लिया पूरा का पूरा सी प्लस डी, और जो अनकॉमन था वो क्या था, ए और प्लस और बी अनकॉमन था. ठीक है, तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन थी. ठीक है, अब तीसरा केस क्या था, तीसरा केस वही था कि आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में था, आपने इजीली इसको फैक्टराइज कर लिया ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं. नाउ फोर्थ क्या है, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपने वही कॉमन देखना है. अगर कॉमन नहीं है, ठीक है, आपके पास 2 फैक्टर्स हैं और वो कॉमन नहीं है, तो आपने देखना है क्या दोनों फैक्टर्स जो है वो आप इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर उनके दरमियान डिफरेंस है या उनके दरमियान जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन की है, ठीक है, तो आप उसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. तो अब आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. सो क्वेश्चन है 81x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. अब देखिए, इसमें 2 टर्म्स हैं. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई वेरिएबल कॉमन है नहीं, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसमें. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या ये दोनों, इन दोनों टर्म्स को क्या हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे कि 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9. ठीक है, सो वी कैन राइट 81x स्क्वायर एज 9x होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 9 इंटू 9 81 और x स्क्वायर. ठीक है, माइनस का माइनस सेम, और 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y होल स्क्वायर. राइट, अब देखिए a बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है, यानी इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये 2 इसके फैक्टर्स हैं. सो अगर आप 9x को a कहते हैं और 2y को आप b कहते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b. सो इट इज इक्वल टू a प्लस b, व्हाट इज a 9x प्लस b क्या है 2y. ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है a क्या है आपका 9. ठीक है, ये आपका a है 9x और माइनस, और b क्या है आपका 2y. ठीक है, सो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं. ठीक है, इजी है. अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका. अच्छा, आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा रही हूँ. ठीक है, फ्रैक्शन इसमें अपॉन में है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16. ठीक है, अब वही दो टर्म्स हैं इसमें. ठीक है, आप इस फ्रैक्शन से कन्फ्यूज मत होइएगा. देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5, 25 का आप 5 लिख सकते हैं 5 अपॉन एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अगर कोई नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, जैसे 2/5 होल स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर वाले न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है और इस पर, यानी इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, है ना, ऐसे ही है ना. ठीक है,
सो इसी तरह 25/x² का हम किस तरह से लिख सकते हैं 5/x² ठीक है, यानी इसका मतलब 5 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। तो ये जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो वापस वही सेम हो जाएगा ठीक है। और माइनस y माइनस का माइनस और y² को आप लिख सकते हैं y/4 होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है y पर भी स्क्वायर है 4 पर भी स्क्वायर है। जब y पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये y और 4 पर स्क्वायर आप लगाएंगे तो 16 ठीक है। तो ये हमने कोई चेंज नहीं किया, इसी को हमने थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है ठीक है। अब क्योंकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आप पहला माइनस a माइनस बी इंटू a प्लस बी भी लिख सकते हैं ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, अब अगर आपका 5/x जो है वो a है और y/4 आपका b है ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इट इम्प्लाइज दैट a प्लस b ठीक है इंटू a, व्हाट इज a 5/x माइनस b क्या है आपका 5/4। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, ये देखिए 7 में देख लीजिएगा आप, आपने इसको कैसे लिखना है x/144 किसका स्क्वायर है 12 का है ना, तो x/12 होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं ठीक है, माइनस y होल स्क्वायर, फिर इसको आप वैसे ही फैक्टराइज कीजिए a² माइनस b² की फॉर्म में ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, वही काम है, आपके पास फ्रैक्शन है 36/25 ठीक है, 36/25 l स्क्वायर, यू कैन राइट 36 as 6 स्क्वायर ठीक है, 25 as 5 स्क्वायर, l स्क्वायर as l होल स्क्वायर ठीक है। यानी आप इस पूरी वैल्यू पर अगर स्क्वायर लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि 6 पर भी स्क्वायर है, l पर भी स्क्वायर है, 5 पर भी स्क्वायर है ठीक है। अगर देखें अगर ऐसे 6 प्लस l होल स्क्वायर लिखा हुआ होता तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 6 पर भी स्क्वायर है l पर भी स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इसका मतलब ये है कि 6 पर भी स्क्वायर है l पर भी स्क्वायर है ठीक है। अगर प्लस होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। अब देखिए 6 स्क्वायर l² ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखा सही है, माइनस का माइनस 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर ठीक है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, डी को आप लिख सकते हैं d² को आप इस तरह से लिख सकते हैं d² ठीक है। इसका मतलब वही है, सब पे स्क्वायर लगाइए तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब आपका जो a है वो क्या है 6/5l ठीक है, और जो आपका b है वो क्या है 7/2d, बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट व्हाट इज a 6/5l प्लस व्हाट इज b 7/2d ठीक है, ये आपका एक फैक्टर हुआ। सेकंड फैक्टर क्या होगा a माइनस बी, सो ये a है और माइनस ठीक है, माइनस b क्या है आपका 7/2d ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसके बाकी पार्ट भी ऐसे इसी तरह होंगे ठीक है। एक फ्रैक्शन का भी मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ और बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी a² प्लस b² की फॉर्म में है, a² माइनस b², यानी यू नो कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी ठीक है, पहले ये लिख लीजिए। अब ये जो आपका a है वो क्या है, क्योंकि इन दोनों पर होल स्क्वायर है, इसको आपको a कहना पड़ेगा, जो आपका a प्लस बी है वो पूरा का पूरा a होगा ठीक है, और p प्लस क्यू आपका पूरा का पूरा b होगा ठीक है। तो अब आपने कैसे लिखना है, अब देखिए क्या a² माइनस b² ठीक है, a² माइनस b² ठीक है इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आप a प्लस बी कैसे लिखेंगे, a क्या है आपका a प्लस बी है, a क्या है a प्लस बी ठीक है, प्लस का प्लस, b क्या है आपके पास p प्लस क्यू ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, आपको लार्ज ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह a माइनस बी, व्हाट इज a है आपका a प्लस बी ठीक है, माइनस, तो ये माइनस ठीक है, b क्या है आपका p प्लस क्यू, इसको ब्रैकेट में रखिए p प्लस क्यू ठीक है। अब इसको आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये वाले ब्रैकेट्स हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी, अब प्लस की साइन है आपके पास है ना, तो प्लस ही साइन जो है वो अंदर वाली साइंस मल्टीप्लाई होंगी, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस p ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस q ठीक है। क्या अगेन आई एम रिपीटिंग
कि आपकी ये जो साइन है ये अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से होगी कि प्लस ये दोनों की साइन है ना, जो इन दो नंबर जो वेरिएबल्स हैं उनकी साइन क्या है, दोनों की साइन प्लस है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस पी, ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस क्यू, ठीक है, ये आपका एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे होगा, ए प्लस बी, अब ये माइनस की साइन है बाहर, ठीक है, और जो अंदर साइंस है वो दोनों क्या है, प्लस की है, पी भी प्लस का है, क्यू भी प्लस का है, ठीक है। आपने कैसे करना है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस का पी, और ये माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। साइन का ख्याल रखिएगा। अब इस पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपने खुद करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट डी, ठीक है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब आपके पास क्या है, 4 टर्म्स हैं, आपको इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। अच्छा, अब आपका पार्ट डी था, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये फिफ्थ केस, लास्ट केस जो था, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए प्लस ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपके पास 4 टर्म्स थी, जिसमें से 3 टर्म्स क्या बना रही थी, परफेक्ट स्क्वायर बना रही थी, और फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म थी उसके साथ माइनस था, और वो जो लास्ट टर्म थी वो स्क्वायर में थी, ठीक है। अगर इस टाइप के आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे तो आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह कि आपने जो 3 टर्म्स जो परफेक्ट स्क्वायर है, पहले आपने उसको फैक्टर्स में लिख लिया, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिया, ठीक है, और माइनस का सी स्क्वायर ऐसे लिखा। यानी क्या, इसमें जो है वो 2 फार्मूलाज यूज होंगे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाला और एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। पहले आपने क्या करना है, 3 टर्म्स को इसमें परफेक्ट स्क्वायर में के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, और जो तीसरी टर्म जो आपके पास लास्ट टर्म है उसको ऐसे कैसे स्क्वायर में लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपका ए होगा, दूसरी जो लास्ट टर्म है वो आपका बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरह से होगा कि देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इन 3 टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म में क्या है आपके पास, x और y है, ठीक है। आप चाहते तो आप कहते कि भाई आप ये 3 टर्म्स भी तो ले सकते थे, ये और ये, लेकिन हम ये 3 टर्म्स नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास जो मिडिल टर्म है उसमें क्या है, x और y है, तो आपके पास जो 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, x और y की होंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको ये 3 टर्म्स ही लेनी पड़ेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या ये 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर की हैं, कैसे कि एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस और वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई होल स्क्वायर। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इसके मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइन, ये तो प्लस है, साइन तो आप यहाँ से लगाएंगे, इसके मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, 2ab, ए क्या है आपका x है, ठीक है, और b क्या है आपका y है। तो मिडिल टर्म अगर इसके 2xy होगी तो ये आपके 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 टर्म्स क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2xy है, ठीक है, इसका मतलब आप इन 3 टर्म्स को लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस नहीं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और आपने इसको लिखा एक्स, साइन कौन सी आएगी, मिडिल टर्म की साइन आएगी, प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऐसे, ठीक है, यानी 3 टर्म्स का आपने ये इस तरह लिखा और बाकी माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब वही काम है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर आपका ये ए है और ये जो जेड है आपका बी होगा, ठीक है, सिंस यू नो कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ए आपका क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और आपका प्लस बी क्या है आपके पास, जेड, ठीक है। इसी तरह जो इसमें सेकंड फैक्टर में ए क्या है आपका, एक्स प्लस वाई और माइनस, ठीक है, और बी क्या है आपके पास, जेड, ठीक है। दीज आर योर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये वही 4 टर्म्स हैं, ठीक है। आपने क्या चेक करना है, अकॉर्डिंग टू केस 5 आपने यही चेक करना है कि क्या 3 टर्म्स जो है वो मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, ये अगर हम इन 3 टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, इन 3 टर्म्स को अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इस पर स्क्वायर है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये वाली टर्म आप वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब मिडिल और ये जो साइन है आपके पास ये है,
ठीक है, आप इसको भूल जाइए, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है, आप इन 3 टर्म से डील कर रहे हैं। सो माइनस की साइन आपने यही देखकर लगाई, ठीक है। अब इन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए मिडिल टर्म होनी क्या चाहिए, ठीक है, क्या मिडिल टर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने कहा कि भाई 2, क्योंकि आपको पता है मिडिल टर्म क्या होती है, 2a भी होती है। a क्या है आपका x/2 है ना, और b आपके पास क्या है y, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मिडिल टर्म क्या आ रही है, -xy, ठीक है, और यही आपके मिडिल टर्म के बने है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 टर्म्स हैं आपके पास, ये क्या बना रही हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इससे चेक किया है कि ये जो मिडिल टर्म अगर ये होगी तो ये 3 टर्म्स जो है वो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी, और गिवन टर्म जो है वो सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा चेक किया, -c²/36 आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, कैंसिल कर दीजिएगा। अब ये जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, a/2, वो x/2 माइनस साइन कौन सी आती है, मिडिल टर्म की आती है, माइनस b क्या है आपका y, और ये होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 3 टर्म्स को आपने ऐसे लिख लिया, माइनस c²/36 को आप लिख सकते हैं c/6 होल स्क्वायर, है ना। जब इसका आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, c²/36, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अगर आप इसको a कहते हैं और इसको आप b कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, a² - b², and you know since a² - b² is equal to a plus b into a minus b, ठीक है। तो आपके पास a क्या है आपका, इट इम्प्लाइज दैट a क्या है आपका x/2 माइनस y, लार्ज ब्रैकेट में लिखिए x/2 माइनस y, ठीक है, प्लस b क्या है आपके पास c/6, ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया। सेकंड फैक्टर क्या है, x/2 यानी a माइनस y और माइनस c/6, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब आप लार्ज ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x/2 माइनस y प्लस c/6, ठीक है। अभी मैंने लार्ज ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि देखें कभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसमें जो है वो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, अभी तो इसमें एक टर्म है तो लार्ज ब्रैकेट लगाने को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें 2 टर्म्स होती तो लार्ज ब्रैकेट से क्या होता कि आपको लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि माइनस होता, फिर जो अंदर वाली साइन है वो अगर इसके बाद 2 टर्म्स होती तो वो साइन चेंज होती, ठीक है, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। अच्छा, x/2 माइनस y माइनस c/6, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद बाकी आपका होमवर्क है। एक मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 36 - 25 a² प्लस 70 ab माइनस 49 b², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3 टर्म्स लेते हैं, ठीक है, ये 3 टर्म्स उठाते हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन यही ऐसे ही करते हुए आए हैं, ठीक है। तो ये अगर ये 3 टर्म्स उठाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो a प्लस माइनस 2ab प्लस b² होता है, यानी जो 2 टर्म्स होती है ना, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, ठीक है, मिडिल टर्म के अलावा, उसकी साइन हमेशा पॉजिटिव होती है ना इसमें। और आप क्या बना रहे हैं, आप इन 3 टर्म्स को जो है परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म की साइन जो है पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास मिडिल टर्म तो यही बनेगी, क्योंकि ये टर्म जो है वो दोनों a और b इसमें कंटेंट है, ठीक है। अब अच्छा, एक और बात कि अब देखिए ये वाली टर्म जो है वो मिडिल टर्म नहीं बन सकती अगर हम इन 3 टर्म्स को लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो मिडिल टर्म है उसमें क्या है, a और b है, जबकि इसमें जो है वो सिर्फ a है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं है ना। तो आप ऐसे 3 टर्म्स को चूज़ करेंगे जिसमें जो है वो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर इजीली बना सकें, ठीक है। आप इन 3 टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो मिडिल टर्म है उसमें क्या है, a और b दोनों इंक्लूडेड है, जबकि आपके जो फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर ये बनेंगी तो इनमें जो है वो a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, यानी इन दोनों की जो मिडिल टर्म होगी वो ये नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये 3 टर्म्स उठाते हैं, ठीक है, अगर हम ये 3 टर्म्स उठाते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये 3 टर्म्स उठाते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर तो माइनस की साइन है ना। अगर हम इसको मिडिल टर्म बनाते हैं तो मिडिल टर्म तो बन जाएगी, क्योंकि a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, ठीक है। और 5 अगर इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मिडिल टर्म बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या था, a² और b² दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये माइनस आ रहा है। अब इसको किस तरह से एडजस्ट करें, तो अगर हम 36 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कैसे, और माइनस अगर हम यहाँ इन 3 टर्म्स में से माइनस कॉमन लेते हैं
तो क्या होगा कि जो माइनस का 25 था वो भी प्लस का हो जाएगा, है ना। साइन तो उसी के साथ लिखी जाती है ना। जो माइनस, ये क्या शो कर रहा है, माइनस का 25 ए स्क्वायर है ना। अब यहाँ इन तीन टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये 25 ए स्क्वायर माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा 25 ए स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी साइंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये माइनस का हो जाएगा 70 ए बी, और क्योंकि ये माइनस का था, माइनस कॉमन लेने की वजह से आपके पास ये हो गया प्लस का, ठीक है, 49 बी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया कि मैंने क्या किया, या इन तीन टर्म्स में से पहले हमने देखा कि इन तीन टर्म्स से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। फिर हमने देखा इन तीन टर्म्स से, ठीक है, हमने देखा इन तीन टर्म्स से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि ये जो माइनस की साइन थी। फिर हमने देखा कि हम यहाँ से जब अगर माइनस कॉमन ले लें तो बात बन सकती है, ठीक है। तो क्या 36 माइनस, अब आपके पास, अब देखिए यहाँ पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आप लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस की साइन लगा दीजिए, प्लस 49 बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7b होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भूल जाइए। इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस तो आपने साइन देख कर लगाया है, ठीक है। 2a क्या है आपके पास 5a, और b क्या है आपके पास 7b, ठीक है। अगर मिडिल टर्म ये होती है तो फिर आपकी जो है वो आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, ठीक है, 35 2 ज़ा 70 माइनस 70 ए बी, ठीक है। ए और बी भी मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब मिडिल टर्म क्या बन रहे हैं 70 ए बी, और यही आपकी मिडिल टर्म गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो तीन टर्म्स हैं ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, 36 को 36 लिखिए माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कैसे, कि ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो आपका ए क्या है 5a, माइनस साइन हम मिडिल टर्म से उठाएंगे, बी क्या है आपका 7b होल स्क्वायर, ठीक है। 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 6 होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7b होल स्क्वायर। अब और से देखिए ये क्या है, अगर आप 6 को a कहते हैं और 5a माइनस 7b को आप b कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यू नो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। सो ये क्या होगा, a माइनस बी, a क्या है आपका 6 माइनस, और b क्या है आपके पास, अच्छा अब देखिए अब आपको लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 6 माइनस, और ये आप ब्रैकेट में लिखिए, साइन की मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है। ये क्या किया आपने, जब आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा यानी ए और बी में आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो आप लार्ज ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब क्या किया आपने 6 माइनस यानी ए माइनस बी क्या है आपके पास 5 है माइनस 7b, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट। और फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है a प्लस बी, ए क्या है 6 प्लस बी क्या है आपके पास 5a माइनस 7b, ठीक है। 6 माइनस, अब देखिए ये माइनस आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 5a माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 7b, ठीक है। और ये क्या होगा 6, अब प्लस है आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन पर, माइनस 7b, और ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क एज अ होमवर्क आपको करने हैं, ठीक है। और ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 6.3 स्टार्ट करेंगे। काम कंप्लीट कीजिए और कॉपीज चेकिंग के लिए भेज दीजिए। दैट्स इट।